तो फ़िलहाल मैं अभी मरुआड़ी रेलवे स्टेशन यानी कि बनारस रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ से ना मैं आज ट्रैवल तो करने वाला हूँ दिल्ली तक, लेकिन ट्रैवलिंग जो है वो तो होगी, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत टाइम बाद ना मैं कोई बाइक जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इंडियन रेलवे के थ्रू। और ये जो प्रोसेस पूरा होता है वो मैं आपको दिखाने वाला था कि किस तरह से आप अपनी बाइक जो है वो भेज सकते हो। तो ये रही मेरी बाइक जिसे मुझे दिल्ली भेजना है। एक और चीज़ है कि जो पेट्रोल है पूरा खाली करना होता है, आप इसमें पेट्रोल जो है वो लेके नहीं आ सकते, तो ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी है, मतलब बिना तेल निकाले अगर गाड़ी भेजोगे तो रिस्की होता है वो थोड़ा सा, है ना, आग लगने की रिस्क होता है। वैसे भी रेलवे जो है वो गैस सिलेंडर सब चीज़ें मना करते ले जाने के लिए। ज्वलनशील पदार्थ है ना। बिल्कुल, ये तो कोई भी ज्वलनशील पदार्थ हो उसको ये तो हाईली इन्फ्लेमेबल है, तो ज़रूर से इसको साइफन साइफन सिस्टम बोलते हैं इसको। नहीं, साइफन ये नहीं है, साइफन दूसरा होता है। यही साइफन बोलते हैं। यही नहीं होता है वो। तेल है। ये अंकल भैया की स्कूटी है, और ये देखो स्कूटी का देखो पूरा इसको सुखा रहे हैं अच्छे से कि बिल्कुल एक बूंद भी इसमें तेल ना रहे। कुछ इस तरीके से सामने जो है ये कुशनिंग जो है वो दी जाती है ताकि डैमेज जो है वो ना हो बाइक। तो पैकिंग जितने अच्छे से होगी उतना ही डैमेज के चांसेस कम होंगे। चलो फाइनली अपना पैकिंग वैकिंग सब कुछ हो चुका है, और ये स्लिप जो है वो मिल चुकी है। अब एक और चीज़ है कि जिसके नाम पे बनवाओगे वही गाड़ी जो है वो ले सकता है। तो वहाँ मेरे भाई जो है वो वहाँ पे रहने वाला है, तो वो आराम से उसके नाम पे मैंने किया हुआ है, तो वहाँ रिसीव कर लेगा। हालांकि मैं भी रहूँगा लेकिन वो पहले पहुँच जाएगा वहाँ पे। बाकी भी अगर मान लीजिए अगर कुछ और भिजवाना हो गाड़ी के अलावा, गाड़ी का कोई भी सामान हो उसको पैकिंग के साथ हम लेते हैं। जैसे खुलता में ओपन रहेगा तो नहीं लेंगे। अच्छा, पैकिंग के साथ हाँ, लेंगे। पैकिंग रहेगा उसके बाद ही तो आप यहाँ पैक नहीं करेंगे उसको? नहीं कर सकते हैं। अच्छा। हमारे पास ऑथराइजेशन है, हमारा टेंडर हुआ। तो अगर मैं बाइक की बात करूँ ना, तो जो रेलवे का नियम वो ये है कि जितनी आपकी बाइक की वैल्यू है उसका 1% चार्ज जो है वो तो लगे रहेगा, और साथ ही साथ जो किराया है वो लगने वाला है, और ऊपर से पैकिंग चार्ज जो है वो लगेंगे। तो ये सारा कैलकुलेट करके एक लमसम अमाउंट जो बनता है, और यही अमाउंट जो है फाइनल होता है। तो मेरा कितना हुआ मैं आपको बताऊँगा बाद में। फ़िलहाल सारी पैकिंग जो है वो हो चुकी है। रवि भैया धन्यवाद आपका। थैंक यू भैया। तो ये चीज़ तो है कि आजकल रेलवेज़ जो है ना वो पूरी तरह से प्राइवेट हो रही है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने प्राइवेट कर दिया है। तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे ऐसे ही आपको प्राइवेट जो एजेंट्स होते हैं ना वो रेलवे ने खुद वहाँ पे लगा दिए ताकि वो लोग ये सब काम करें, और रेलवे अब थोड़ा सा खुद ये सब काम जो है उसे बचती है। कुछ स्टेशन पे ज़रूर से होगा, लेकिन बड़े बड़े स्टेशनों पे ना मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ये सब चीज़ें जो है वो प्राइवेट हो रही हैं। बाकी मैं अगर अपना अमाउंट बताऊँ तो मुझे अराउंड 1700 रुपीज़ जो है वो पे करने पड़े हैं टोटल विथ पैकिंग। और डिस्टेंस की बात करूँ तो अराउंड 750 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो मैटर करता है, मतलब डिस्टेंस जितना होगा उतना प्राइस बढ़ती जाएगी आपकी। और वैसे ही अगर आपकी बाइक की वैल्यू ज़्यादा है तो भी आपका प्राइस जो बढ़ेगा 1%। उसमें आप देख लेना कितना, तो आपको देखना पड़ेगा कि टोटल जो आपकी बाइक की प्राइस है उसका 1% कितना होगा, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। और कुछ ऐसे होता है। और बहुत ही खूबसूरत बनारस रेलवे स्टेशन, शाम करीब 6 बज चुके हैं, और रात को करीब 11 बजे अपनी यहाँ से ट्रेन होने वाली है। जाता हूँ घर, वापस आता हूँ स्टेशन पे, और उसके बाद से आज की जर्नी शुरू करता हूँ। और मेन तो ये देखना होगा कि हमारी बाइक सही सलामत दिल्ली पहुँचती है कि नहीं। तो रात के 10:40 का वक्त हुआ है, और पहुँच चुका हूँ मरुआड़ी रेलवे स्टेशन। मरुआड़ी बार बार क्यों बोलता हूँ, ये है बनारस रेलवे स्टेशन। और बिल्कुल अभी आधे घंटे का वक्त बचा हुआ है ट्रेन के डिपार्चर में। बाकी मैं जा रहा हूँ वापस से पार्सल ऑफिस की तरफ, क्योंकि मैंने अपना हेलमेट जो था वो छोड़ दिया था वहीं पे, गलती से भूल गया था, तो वो लेने जा रहा हूँ मैं। बाकी बहुत ही बढ़िया बनाया गया स्टेशन को, बिल्कुल खूबसूरत लगता है स्टेशन, ये पीसफुल है और लाइटिंग बढ़िया बढ़िया प्रॉपर की गई है। नॉर्मली अगर बात करूँ मैं तो शिवगंगा एक्सप्रेस और बनारस नई दिल्ली एक्सप्रेस जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 8 से ही निकलती है, और मुझे भी यही लगा था कि 8 नंबर से ही जाने वाली होगी। पर अभी अनाउंसमेंट हो रही है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपनी गाड़ी जो है वो लगाई जा रही है। तो ये तो मतलब मैंने सोचा ही नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा कि ऐसा कुछ होने वाला होगा। वो बिल्कुल नया नया खुला है ये एसी लाउंज, और बढ़िया सोफ़ा जो है वो लगे हुए हैं। और यहाँ पे अगर आपको ट्रेन का इंतज़ार करना है, सामने खड़ी है वैसे हमारी ट्रेन, यहाँ अगर आपको ट्रेन का वेट करना है तो यहाँ पे आपको 20 रुपये पर घंटे के हिसाब से जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर आपको नॉर्मल वेटिंग रूम में बैठना है, यहाँ पे बैठना है, तो आप आराम से यहाँ बैठ सकते हो, 20 रुपये पर आवर दे सकते हो। वॉशरूम जो है अंदर वो भी आप यूज़ कर सकते हो।
बढ़िया है, ठीक है। ऐसे ही जो एसी लाउंज है वो हर स्टेशन पे बननी चाहिए ताकि पैसेंजर को सुविधा जो है वो मिल पाए। चलो फिलहाल सिर्फ डिपार्चर में 10 मिनट का वक्त बचा हुआ है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ स्लीपर क्लास में, मतलब बहुत टाइम बाद स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। और एक और चीज़ था, ये इसलिए था क्योंकि यहाँ साइड और सीट जो थी वो मुझे मिल गई थी, इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है एक बार आज लेंगे, मतलब देख लेंगे आज जर्नी करके। और बहुत टाइम बाद जो है वो स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, और हालत बता रहा हूँ बहुत ख़राब है। मतलब इतना रश था यहाँ पे ना कि मतलब नॉर्मल जिनके पास टिकट नहीं है वो लोग इसमें बैठे हुए हैं, तो हालत तो ख़राब है। जो लोग बोलते हो ना कि अब ऐसा नहीं रहा कि आपको मतलब स्लीपर में जो लोग जिनके पास टिकट नहीं है वो लोग नहीं बैठते, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी वो चीज़ हो रही है रेलवेज़ में, और मुझे लगता है कि इसका सलूशन जो है वैसे निकल सकता है। आप कितना भी फ़ाइन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन सिर्फ 5 दिन 6 दिन होता है वो, जब स्ट्रिक्टनेस होती है तब होता है। लेकिन जैसे ही छूट मिलती है उसके बाद चीज़ें जो है वो ऐसी होती है। अगर फाइनली अपना डिपार्चर हो गया, और ये चीज़ थोड़ी फ़ायदा होती है अगर आप स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, डोर पे जाके डिपार्चर जो है वो आपको दिखाना नहीं पड़ता। हालांकि उस तरफ का डोर जो है वो बिल्कुल पैक्ड है, तो वैसे भी वहाँ नहीं पहुँच सकता मैं। और स्लीपर क्लास की हालत इतनी ख़राब थी कि लोग ज़बरदस्ती सीट पे आके बैठ रहे थे, और टीटी भी नहीं थे ऐसे में, और वो लोग भी चेक करने के लिए नहीं आते ऐसे वक्त में जब बहुत भीड़ होती है तो। और रात में मैंने बहुत सोने की कोशिश की, पर बार बार नींद खुल रही थी और अपने वैल्यूबल सामान की चिंता हो रही थी। लोग सीट पे बैठे हुए थे, नीचे बैठे हुए थे, और ऐसे में अगर आप कुछ वैल्यूबल सामान के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो फिर दिक्कत आपको ज़रूर से होती है, फिर आप ठीक है सो नहीं पाते हो। और अगर आप थर्ड एसी में सफ़र कर रहे हो तो फिर ठीक है, मतलब आपका सामान सेफ़ है, पर उतना सेफ़ नहीं है। लेकिन अगर आप स्लीपर क्लास में, जनरल क्लास में ट्रैवल कर रहे हो तो फिर दिक्कत बहुत होती है, और ये चीज़ मुझे साफ साफ दिख रही है। और बस पहुंचने वाले हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन, और शायद यहाँ पे थोड़ी भीड़ कम हो जाए और चैन से सोने को मिले। जब तक ट्रेन न चले तब तक के दे रहा। और जैसा ट्रेन के अंदर का नज़ारा था बिल्कुल वैसा ही बाहर था। लोग प्लेटफॉर्म पे सो रहे थे, और ये सब देख करके लगता है कि बहुत कुछ करना बाकी है अभी इंडियन रेलवेज़ को वर्ल्ड क्लास बनने के लिए। तो सामान के डर से मुझे नींद नहीं आ रही थी, और आते जाते स्टेशन को देखते हुए कब आँख लग जाती है पता नहीं चला, और जब नींद खुलती है तो सुबह के 6 बज चुके थे। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और जैसे तैसे रात जो है वो तो कट गई, और मेरे ख्याल से कानपुर के बाद थोड़ी सी रश जो है वो कम हुई। कानपुर में काफ़ी लोग जो है वो ट्रेन को डिबोर्ड कर दिए। लेकिन एक चीज़ है कि जिनके पास जनरल क्लास टिकट होती है वो लोग भी इसमें यात्रा करते हैं, और ये आमूमन होता ही रहता है, और इसमें कोई नई बात नहीं है। तो पता नहीं, मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो था फ़िलहाल, शायद मैं बहुत टाइम बाद इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ, शायद इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन हाँ, रश तो काफ़ी रहता है, और यही एक चीज़ है जिस कारण से मैं थोड़ा अभी अवॉइड करता हूँ स्लीपर क्लास में, क्योंकि हमारे पास इतने सारे गैजेट जो है वो होते हैं, और यहाँ पे अनऑथोराइज लोग बहुत ट्रैवल करते हैं। मतलब जिनके पास वैलिड टिकट नहीं होता वो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, और ऐसे में ना आपके जो सामान है उसकी सुरक्षा पे थोड़ा सा संदेह जो है वो हो जाता है, क्योंकि एसी क्लास में सिर्फ पैसेंजर जो होते हैं वही होते हैं, और वहाँ भी चोरियाँ होती है, लेकिन ऐसी चोरियाँ नहीं होती जो स्लीपर क्लास में हो सकती है। तो वैसे सुबह करीब 7:30 बजने वाले थे, और अभी अलीगढ़ के आगे निकल चुके हैं हम, और जितनी भी राजधानी गैंग है ना वो बिल्कुल पीछे पीछे आ रही है हमारे। तो ये देखो गाज़ियाबाद पहुँचने वाले हैं, और मुरादाबाद की तरफ से आने वाली लाइन ना कोई ट्रेन आ रही है इस तरफ से। ये है रक्सौल आनंद विहार यार, यहाँ रश देखो आप। ये देखो वॉशरूम में लोग कैसे बैठे पड़े हैं। तो ये देखो जनरल क्लास का हाल। मतलब बस अगर आप चैन से ट्रैवल करना चाहते हो ना तो आपको थर्ड एसी में कम से कम टिकट करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप सुकून से ट्रैवल कर पाओगे, वरना बहुत दिक्कत होती है ट्रैवल करने में। सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस में मैंने ट्रैवल किया हुआ है, और ये बहुत ही लेट लतीफ़ ट्रेन चलती है।
हमारी ट्रेन सिर्फ 2 मिनट के यहाँ पे रुकी और अपना डिपार्चर जो है वो हो गया। बाकी सत्याग्रह एक्सप्रेस को भी यहाँ पे और वेट करना पड़ेगा। देखो लोग लगेज कम जनरेटर वैन में यात्रा कर रहे हैं बैठ करके। चलिए फाइनली पहुंच रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और मेरी बाइक पहले ही शिवगंगा एक्सप्रेस से आ चुकी है यहाँ पे। बस मुझे पता करना है कि वो कहाँ पे होगी। यहाँ स्टेशन पे तो बिल्कुल नहीं होगी। चलिए फाइनली पहुंच तो चुके हैं। बाकी हालत आप देखो थोड़ी सी अजीब सी हो गई है। मतलब बिल्कुल रश था स्लीपर क्लास में और कितने लोग जो हैं वो अभी यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत लोग जो है वो ट्रैवल करते हैं दिल्ली से बनारस के बीच में। बाकी बात करूं बाइक की तो बाइक यहाँ पे नहीं उतरती है। वो लाहौरी गेट करके कोई जगह यहाँ पे है, यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे बाइक जो है वो उतारी गई है तो वहाँ जाना पड़ेगा मुझे। यही होता है बड़े स्टेशन पे। देखो यहाँ पे हम लोग आए हैं पार्सल ऑफिस में। मतलब ये लाहौरी गेट के पास है, पार्सल गेट है। ये पूरा पार्सल वैन पे पैकिंग जो है वो हो रही है अंदर और शायद यहीं पर अपना बाइक जो है वो आया होगा। देखते हैं ये अपनी बाइक। और ऐसे देख करके तो लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, पर कवर हटाने के बाद यहाँ पता चलेगा। चलो फाइनली अपनी अनपैकिंग जो वो रही है बाइक की। कंडीशन बाद में देख लेंगे हम। ये भी हमारे सामने पैक हुई थी, आपको अगर आप याद हो आपको, ये भी सामने पैक हुई थी हमारे। बाकी ये तो शायद पहले से हुआ होता और अगर देखूँ तो ज़्यादा कुछ चेंजेस है वो तो दिख रहे हैं मुझे। ठीक ठाक ही कंडीशन लग रही है बाइक की। पैकिंग अच्छी हो तो बाइक में कोई दिक्कत जो है वो नहीं होती है। बाकी बाद में समझ में आएगा। तो चलो फाइनली बाइक जो है वो आ चुकी है नई दिल्ली। ये है ये गोदाम नंबर 6। चलो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा। बाइक सही सलामत यहाँ पहुँच चुकी है। और अगर आप भी बाइक या कुछ पार्सल भेजना चाहते हो इंडियन रेलवेज़ के थ्रू तो बहुत ही आसानी से आप भेज सकते हो। बाइक भेजने के लिए आपको 3 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो है वो ज़रूर से आपको देने पड़ेंगे। उसकी फ़ोटोकॉपी जो वो देनी पड़ेगी। सबसे पहला कि बाइक जिसके नाम पे भी हो उसका आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से बाइक का रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस की फ़ोटोकॉपी बहुत ज़रूरी है। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखो, फ़ोटोकॉपी अपने पास रखो। आप बहुत ही आसानी से अपने बाइक जो है वो भेज सकते हो कहीं भी। बाकी हाँ, अगर आप बाइक भेजना चाहते हो तो एडवांस में 1 दिन पहले पहुँच जाओ स्टेशन, या फिर अगर आप बहुत अर्जेंट हो तो कम से कम 4 घंटे पहले पहुंचो स्टेशन, तब जाकर के आपका काम जो है वो थोड़ी आसानी से हो पाएगा। बाकी और कोई डाउट हो तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करो, मैं उसका जवाब ज़रूर से दूंगा। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मुझे बताना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।